हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। इसके साथ साथ आपके डेट शीट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। डेट अनाउंस हो चुका है बोर्ड एग्जाम का। तो आई होप आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके साथ ही मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन की सीरीज। जैसे मैंने एमसीक्यू की सीरीज दी थी टर्म 1 के लिए, वैसे टर्म 2 के लिए पूरा कंटेंट मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन के रूप में। तो आज 1 मार्क के क्वेश्चन हम लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। उसमें से मैंने 25 क्वेश्चंस पिक किए हैं 1 मार्क के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो पैटर्न में हमने देखा है सैंपल पेपर में कि 2 यूनिट यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें 2 यूनिट है। पहला यूनिट आपका रहेगा एंटरप्रेन्योरियल स्किल, दूसरा है ग्रीन स्किल्स। उसके बाद पार्ट बी है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेब एप्लीकेशंस। तो ये 2 यूनिट है। इसमें से जो आप देखेंगे 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स जो है वो आपके यहां से आने वाले हैं पार्ट बी में से, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट ए में से आने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन मेजरली सैंपल पेपर में पाए गए हैं। और जैसे सर्कुलर दिया है सीबीएसई ने कि पेपर सैंपल पेपर में जैसे है वैसे ही पैटर्न से आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। तो ऐसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी 2022 के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो। अगर आपको सैंपल पेपर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो लिंक मैंने यहां ऑलरेडी दे दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई रिफर टू द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट। हु एम आई? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, एक डेफिनेशन दिया है। तो क्या चीज है ये आपको लिखना है 1 मार्क में। तो यहाँ पे जैसे आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पूरा डेफिनेशन है जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल में दिया है, सेम उसी वर्ड्स में है। तो ऐसे ही सेम आते हैं। मैंने जब सैंपल पेपर एक्सप्लेन किया था तो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि ये सेम वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज कौन कौन से है? तो इसमें जब 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 1 या 2 क्वालिटीज मेंशन करनी है। यहाँ पे 5-6 क्वालिटीज मैंने लिस्ट आउट किए हैं। आपको कोई भी 1 या 2 जैसे आपको डिमांड किया गया है वैसे करना है। कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जो भी काम करते हैं वो कॉन्फिडेंटली करने चाहिए, मतलब कि उनको भरोसा होना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट। पेशेंट मतलब ये है कि उनको पेशेंस होना चाहिए, कुछ भी हो जाए काम और कूल नेचर रहे और पेशेंट से काम करते रहे। उसके बाद है क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली। क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। तो उनके काम के लिए जो भी अगर लॉस होता है तो लॉस का क्या रीजन है, अगर खुद कुछ मिस्टेक किए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। उसके बाद है टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग। जो भी डिसीजन लेते हैं वो एक बार सोच के और सोचने के बाद यहाँ पे डिसीजन ले। हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर जो है वो हार्ड वर्क होना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग होगा तभी कुछ ना कुछ कर पाएगा। डोंट गिव अप, और कुछ भी हो जाए उनका ये एटीट्यूड होना चाहिए डोंट गिव अप वाला, कि छोड़ेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। डोंट गिव अप, कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है। तो ये है कुछ क्वालिटीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क, whereas Manish has started his own business to satisfy the needs of people. Identify the profession of Rohan and Manish. तो रोहन जो है भाई साहब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसकी सैलरी ले रहे हैं, और मनीष जो है उनका खुद का बिजनेस है। दोनों का यहाँ पे आपको प्रोफेशन आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले ये सीधा है वेज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की ओर। तो वेज एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2 पार्ट है। तो जो सैलरी लेते हैं वो सारे वेज में आएंगे, जो खुद का रन करते हैं बिजनेस वो आएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे वही आंसर है। पहला है रोहन इज वेज एम्प्लॉयड वेयर मनीष इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस
बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज। हु इज दिस पर्सन? तो यहाँ पे है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि अपने बिजनेस को बेटर करे और रिस्क ले और नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करता रहता है। तो ये पर्सन कौन है? तो यहाँ पे है एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्या एंड दिव्या बोथ own a shop. Bhavya is sitting at her shop always and sells whenever a customer visits her shop, whereas Divya walks around and gets a customer at her shop, and she is working to do more and grow her business. So she added different ideas for that. Identify the role of them. तो दोनों का रोल यहाँ पे क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे रोल अगर आइडेंटिफाई करेंगे हम तो क्या है, तो यहाँ पे एक बिजनेस वुमन है और एक है एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिजनेस रन बाय भारती मानव, अ वुमन फ्रॉम बिहार। तो भारती मानव का एक आपको एग्जांपल दिया है बुक में, तो वहीं से उठाया है। तो उनका जो नाम है क्या है, तो वो इस नाम से यहाँ पे चला रही है, मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये है उनका, मनावी है या मानवी है, मनावी भी पढ़ सकते हैं, और मनावी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट का वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहां जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड क्या होता है? तो सिंपल डेफिनेशन है, डिमांड क्या है, तो लोगों को जो चीज चाहिए मार्केट में उसे डिमांड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिमांड रिफर्स टू अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, जो लोगों को जरूरत है। व्हाट एंटरप्रेन्योर डू विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड? डिमांड के साथ लोग क्या कर सकते हैं? तो आंसर में देखिए सीधा, एन एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट एंड यूज देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विथ बिजनेस आइडियाज दैट विल मीट द डिमांड ऑफ पीपल। तो एंटरप्रेन्योर यही काम करता है कि लोगों की क्या डिमांड है उनको समझेंगे और उनकी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अपने आइडियाज को लगा करके ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे जिससे लोगों की डिमांड फुलफिल हो। नेक्स्ट, व्हाट इज लोकल रिसोर्स यूज बाय भारती मानव टू मेक ज्वेलरी? तो ज्वेलरी बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते थे? तो जूट करके जो एक है वो यहाँ पे यूज किया गया है, जूट, वाटर एंड सैंड, इन तीनों से यहाँ पे इनकी ज्वेलरी बनती है। नेक्स्ट, नेम द टर्म यूज फॉर अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव। तो जो पर्सन एक्ट्स और बिहेव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ये सिंपल है, उसे हम क्वालिटी कहेंगे। तो पर्सन एक्ट और बिहेव जैसे करेंगे उसके ऊपर से। द टर्म इज यूज फॉर चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है तो वो चांस होता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसका आंसर यहाँ पे सीधा है रिस्क। कुछ अगर ऐसा होने वाला है तो रिस्क हम इसे कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उसमें हम रिस्क कहते हैं कि भाई इसमें रिस्क है अगर कुछ ऐसी चीज होने वाली है। नेक्स्ट, मोहन इज सिटिंग इन हिज शॉप, अ कस्टमर केम टू हिज शॉप एंड शाउटेड एट हिम विदाउट एनी रीजन, बट मोहन डिड नॉट गेट एंग्री, ही लिसन टू हिम, नेम दिस क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे मोहन की शॉप पे कोई कस्टमर आए, कस्टमर उनके ऊपर चिल्ला दिए, लेकिन मोहन ने यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो ये जो क्वालिटी है, और शांति से सुनते रहे, ये क्वालिटी उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे इस क्वालिटी का नाम सीधा आएगा यहाँ पे आपके पास। ओके, यहाँ पे आंसर जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर जो है, एक मिनट आगे भी चेक कर लेता हूं मैं। ओके, ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी क्या होगा, तो ये क्वालिटी यहाँ पे जो है पेशेंस जो होता है, जो आदमी पेशेंस है वो ही ऐसा कर सकता है। तो शांति से सुन रहे मतलब वो पेशेंस है, तो ऐसे पेशेंट यहाँ पे आ जाएगा आंसर। मंथन has started a catering service in his area, but due to a few reasons, he couldn't make a profit on it. He stopped working on this idea and apologized to the people involved for the work and promised to work better in future. Which quality of entrepreneur he demonstrates here? तो एक कैटरिंग सर्विस स्टार्ट किया लेकिन चल नहीं पाया, प्रॉफिट में नहीं गया, लॉस में हो गया। उसकी वजह से उसने एपोलॉजीज, जो भी मतलब सॉरी कहना था वो कह दिया जो लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो इस क्वालिटी को क्या कहेंगे? और एक प्रॉमिस भी किया कि इन फ्यूचर प्रॉपर काम करेंगे। तो वो क्या है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज वर्क, तो ये है इसकी क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि पे सैलरी टू हर एम्प्लॉइज एवरी मंथ, विच फंक्शन इज परफॉर्मिंग एज एन एंटरप्रेन्योर। तो कोई सैलरी दे रहा है तो एंटरप्रेन्योर का कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है? तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो है आपका मैनेज द बिजनेस, ताकि सैलरी एक उसका पार्ट है तो मैनेज द बिजनेस में आ जाएगा। नेक्स्ट, महेश नीड्स टू परचेज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर्स फॉर हिज बिजनेस, he is purchasing the materials from another state where he is not doing the business. Here he pays more cost. The local farmer approached him for supplying the raw material. He started purchasing from them at lower cost and stopped from another state. Here which function he is performing as an entrepreneur. तो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो फार्मर से खरीद रहे हैं
अदर स्टेट से, लेकिन अब डिसाइड किया है कि खुद के ही स्टेट से खरीदेंगे। तो ये कौन सी क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की? तो यहाँ पे क्वालिटी का नाम आएगा मेकिंग डिसीजन। कुछ डिसीजन लिया है कि भाई अब यहां से खरीदेंगे। नेक्स्ट, नेम द टर्म यूज फॉर अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन, ये सैंपल पेपर में दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा माइथ और मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन नीड्स लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज कंसिडर्ड एज। तो भाई बहुत सारे पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? तो यहाँ पे माइथ और मिसकंसेप्शन है कि ऐसा हरगिज नहीं है, कम पैसों में भी कुछ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अ पर्सन इज हैविंग अ लार्ज बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस बड़ा होना चाहिए। नेम द टर्म इज यूज फॉर अ लाइन ऑफ वर्क दैट पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। तो पूरी लाइफ के लिए जो ले रहे हैं लाइन, उसे क्या कहेंगे? तो करियर कहेंगे। इसका आंसर आएगा करियर। इफ अ टीचर इज वर्किंग इन अ स्कूल ओन्ड बाय समवन एल्स इज कंसिडर्ड एज। तो टीचर जो काम कर रहे हैं वो क्या कंसिडर होगा? सीधी बात है, वेज एम्प्लॉय यहां पे आ जाएगा। तो वेज एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, और टीचर इज वर्किंग ये वाला था, मैंने दूसरा खोल दिया, वेज एम्प्लॉयमेंट। इफ अ टीचर हैज ओपन्ड अ कोचिंग क्लास एंड मैनेज बाय हिम इज कंसिडर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं खुद अपना कोचिंग शुरू कर रहा हूं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। व्हाट आर द 3 मेन स्टेप्स और द कैरियर प्रोसेस? कैरियर प्रोसेस के क्या है 3 स्टेप? एक तो एंटर, इन्वॉल्व एंड ग्रो, ऐसे होता है। सर्वाइव सेकंड, तो एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, ये 3 यहाँ पे है, तो ये 3 यहाँ पे होंगे। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे है मेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द स्टेप फॉर द कैरियर प्रोसेस। पिंटू हैज स्टार्टेड ए कैटरिंग सर्विस इन हिज लोकल एरिया। ये क्या होगा? तो अभी स्टार्ट किया है, तो जब स्टार्ट किया है तो वो क्या आएगा? एंटर। तो ये यहाँ सीधा एंटर है। देव इज स्ट्रगलिंग विथ हिज कंपिटिटर्स इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टीचिंग ड्यू टू सम इनिशियल अप्स एंड डाउन्स, but now he has opened 2 new branches of his institute in nearby cities. Identify this step. पहले तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब यहाँ पे नियर बाय सिटीज में 2 ब्रांचेस ओपन करने वाला है। तो इसको आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा स्टेप है कैरियर का। तो इसे कहेंगे ग्रो, ताकि जब एक था अब 2 खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं। लास्ट, देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टिल देव अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेम दिस स्टेप एंड एंटरप्रेन्योर्स कैरियर प्रोसेस। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट में, लेकिन फिर भी देव का इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा है कैरियर प्रोसेस का स्टेप होगा? तो यहाँ पे होगा ये सर्वाइव। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस यहाँ पे थे। अब 2 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चन में इसी टॉपिक में से लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस और आंसर के लिए। और आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूले, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।